जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग क्लास 10th 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ विश्व के दांत, जो हिंदी का दूसरा चैप्टर है, ठीक ना। और इसका मैं 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम से आते हैं इस सब चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए एक दोस्त के पास, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिए। तो बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ देखिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व के दांत पाठ के लेखक कौन है। बोल रहा है कि विश्व के दांत पाठ के लेखक कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। विश्व के दांत के पाठ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। दूसरा नंबर है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, ठीक ना। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को तुरंत याद नहीं होगा, ठीक ना। आप लोगों के पास अभी 1 साल का टाइम है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। सोचिएगा कि अभी मुझे कुछ नहीं आ रहा, वीडियो नहीं देखे, उससे अच्छा पूरा वीडियो देखिए, कोई कुछ ना कुछ तो याद होगा ना। तीसरा नंबर है, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है। इसमें नंबर नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम है। तो राम अवतार शर्मा, ठीक ना। राम अवतार शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे तीसरा नंबर है लेकिन उसका भी मैंने आंसर बता दिया। 3 नंबर यहाँ पे है, नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था। वहाँ पे पिता का नाम था और यहाँ पे माता का नाम पूछ रहा है, तो माता का नाम यहाँ होगा रत्नावती शर्मा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर है, दृष्टिकोण किसने लिखा। दृष्टिकोण किसने लिखा। तो नलिनी बिलोचन शर्मा ने लिखा, ठीक ना। 5 नंबर है, मातदंड किसने लिखा। यहाँ पर बोल रहा है कि मातदंड किसने लिखा, तो ये भी नलिनी बिलोचन शर्मा ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी। इस चैप्टर का है इसलिए यही क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादा, ठीक ना। लेकिन कोई बात नहीं, आपको ध्यान से पढ़ना है। 6 नंबर है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा। साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा। तो नलिनी बिलोचन शर्मा ने। नलिनी बिलोचन शर्मा ने कौन सी कहानी लिखी, क्या क्या लिखा, उसके बारे में अभी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। विश्व के दांत पाठ क्या है। 7 नंबर है कि विश्व के दांत पाठ क्या है। तो एक कहानी है। विश्व के दांत जो है वो कहलाती है, वो एक कहानी है, ठीक ना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो याद रहेगा। 8 नंबर है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रहना चाहिए। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना में हुआ था, ठीक ना। 9 नंबर है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो 5 लड़कियां थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, खोखा का दूसरा नाम क्या है। खोखा का दूसरा नाम क्या है, प्यारे से तो पूछ रहा है। खोखा का दूसरा नाम क्या है। मदन है, कासू है, केसु है, या इनमें से कोई नहीं है। तो खोखा का जो दूसरा नाम है वो है कासू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, कासू किसका पुत्र था। कासू किसका पुत्र था। तो सेन साहब का। ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 12 नंबर है, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री क्या था। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री क्या था। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि गिरधर लाल जो था वो सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था, ठीक ना। ये पूछना चाह रहा है। तो क्या था प्यारे साथियों, किरानी था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर है, मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है। तो गिरधर लाल का है। ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर है, खोखा किन मामलों में अफवाह था। ये भी क्वेश्चन याद रहना चाहिए। खोखा किन मामलों में अफवाह था। तो घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में नहीं, नियम बनाने में, सबको प्यार करने में, सभी गलत। घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि खोखा किन मामलों में अफवाह था। तो मनाने में, सॉरी यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकिन कोई बात नहीं। 15 नंबर है, खोखा के दांत किसने तोड़ा। तो खोखा का दांत मदन ने तोड़ा। 16 नंबर है, मदन ने खोखा की कितनी दांत तोड़ दिए। तो 2 दांत तोड़ दिए, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन तो याद रहेगा। 17 नंबर है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो 7,500 की, 7,500 की थी। 18 नंबर है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। तो काले रंग की थी, ठीक ना। 19 नंबर है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। 20 नंबर है, सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था।
तो खोखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो तानाशाह, ठीक ना, अहंकारी, मूर्ख, विद्वान, तानाशाह। 22 नंबर है, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो लट्टू खेलने की ललक, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो मार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए। 24 नंबर है, झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो महल वाले जीतते हैं, ठीक ना, क्या होगा यहाँ पे? महल वाले। 25 नंबर है, मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था? मोटर कार को खतरा था तो कासू, यानी खोखा या कासू कुछ भी रहे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। कासू दिया है, अगर खोखा रहेगा तो कासू नहीं रहेगा, ठीक ना, क्योंकि दोनों एक ही है। खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा किस कहानी का पात्र है? तो विश्व के दांत। ये सब क्वेश्चन तो आसानी से याद हो जाएंगे आप लोगों को। खोखा नाउमीद बुढ़ापे का क्या था? तो खोखा नाउमीद बुढ़ापे का क्या था? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा, ठीक ना। 27 नंबर है, खोखा उम्मीद बुढ़ापे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ पे होगा 28 नंबर, सीमा कौन थी? सीमा यहाँ पे बोल रहा है कि सीमा कौन थी? तो सेन साहब की बेटी थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 29 नंबर है, सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? तो मदन छू रहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बी सी हो जाएगा, ठीक ना। 30 नंबर है, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? तो मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा कासू ने निकाल दी थी, ठीक ना। कासू और खोखा एक ही है, यह ध्यान रखिएगा। 31 नंबर है, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो लट्टू की खेल में, ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर है, किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? तो 31 नंबर के यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट प्यारे साथियों, यहाँ पे 31 नंबर है, ये भी 31 नंबर ना, तो यहाँ पे जो 31 नंबर है इसका आंसर जो होगा वो होगा खोखा, ठीक ना। खोखा ने मदन को एक घुसा दिया। 32 नंबर है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, ये किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था, ठीक ना। 33 नंबर है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो विश्व के दांत के। अब इसका दादा भी लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग। 34 नंबर है, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रिकों को क्या सिखाया गया था? तो 34 नंबर का राइट आंसर होगा खेलना, दिन भर पढ़ना, दिन में खाना नहीं खाना। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को कुछ नहीं सिखाया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। 35 नंबर है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची, ठीक ना। 36 नंबर है, सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर का अर्थ क्या होता है? तो ड्राइवर होता है। क्या होता है? ड्राइवर। 37 नंबर है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो मदन जो है वो अपने पिता के हाथों पिटता था। 38 नंबर है, मदन को अपने हाथों से किसने उठा लिया? मदन को अपने हाथों से किसने उठा लिया? तो गिरधर लाल ने उठा लिया, ठीक ना। और 38 क्वेश्चन नहीं प्यारे साथियों, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, तो 40 क्वेश्चन हो गए हैं प्यारे साथियों। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और